वाणी, जीवन की रोटी, दुनिया की ज्योति, अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 9, वाक्य संख्या 11 से 15। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूँगा। मैं उसकी दरारें भर दूँगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूँगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनाऊँगा। तब वे एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। यह उस प्रभु की वाणी है जो यह सब पूरा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब लूनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियाँ बह निकलेगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकते रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के निर्वासितों को वापस ले आऊँगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियाँ लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूँगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूँगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। यह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 14 से 17 तक। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और पारीजी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उससे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी भर जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ए क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ आमोस के ग्रंथ के अंतिम भाग से लिया गया है। ये भाग में हम देखते हैं बहुत ही सुंदर संदेश, एक आशा और पुनर्स्थापना का संदेश। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, उस दिन मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर खड़ा कर दूंगा। उस दिन मैं दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर खड़ा करूंगा। अब दाऊद का तंबू क्या है? दाऊद का तंबू यानी इज़राइल का राज्य और ईश्वर की प्रजा का प्रतीक है। वो टूट चुका था, बिखर गया था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं उसे फिर खड़ा कर दूंगा, इसे फिर टूटने नहीं दूंगा,
इसे मैं पुनर्स्थापित करूंगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं इजरायली लोग प्रभु से दूर चले गए थे, प्रभु से अलग हो गए थे और वो टूट गए थे। उन्होंने वो टूटन अनुभव किया था। और लेकिन हमारे प्रभु जो हैं इतने दयालु हैं कि प्रभु उन टूटन को इजरायलियों को अनुभव करने नहीं देना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा, तुम फिर एक बार खड़े हो जाओगे, फिर एक बार नई मेरी प्रजा बन जाओगे। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार हम ये बिखरापन, टूटन अनुभव करते ही होंगे। हमारे परिवारों में मनमुटाव रहता है और रिश्तों में टूटन रहती है। हम असफलताओं का सामना करते हैं और पाप और निराशा का सामना करते हैं और ऐसे लगता है कि हम कभी सुधर नहीं पाएंगे। ऐसे लगने लगता है कि प्रभु हमें कभी माफ़ी नहीं कर पाएंगे और ऐसे लगने लगता है कि ये जो परेशानी कभी अंत नहीं होने वाली है। लेकिन आज प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है मैं तुम्हें पुनः निर्माण करूंगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का जीवन ही देखिए। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, सबने सोचा ये जीवन का अंत हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। जहां तक कि उनके अपने शिष्य जो उनके साथ 3 साल रहे, वो तक प्रभु को छोड़कर जा रहे थे। एमाउस के रास्ते होकर वो जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? एमाउस के रास्ते पर वो मिले, प्रभु उनको मिले। फिर वो किस प्रकार उनके जीवन को फिर एक बार बनाएंगे, किस प्रकार वो पुनर्जीवित हो गए, इसका संदेश उन्होंने वहां पर दिया। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु के लिए असंभव है। सब कुछ प्रभु के लिए संभव है। जापान में एक कला है, उसको किटसुगी बोलते हैं। जब कभी कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है ना, उसे वो फेंकते नहीं, उस क्रैक को या जो उस टूटन को वो क्या करते हैं, उस जगह पर कहा जाता है कि सोने का, जो कहाँ पर मिट्टी का बर्तन और कहाँ सोना, वो सोने का एक चमकदार जोड़ से उसे भर दिया जाता है। और इस प्रकार वो मटका जो है, टूटा हुआ मटका जो है, वो फेंकते नहीं, वो और चमकदार बन जाता है और बहुत ही कॉस्टली, एक्सपेंसिव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन भले ही कितना ही टूटा क्यों ना हो, प्रभु अपनी कृपा से उस टूटन को अपनी कृपा से भर देते हैं और उसे महिमा का चिन्ह बना देते हैं। जिस प्रकार वो मटका जो है, टूटा हुआ मटका, वहां पर वो सुंदर सोने से उसे भर दिया जाता है, तब चमकदार बन जाता है। वो बर्तन जो है पहले से और सुंदर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी और सुंदर बन जाता है। लेवी के जीवन को देखिए, मत्ती का जीवन को देखिए। वो एक नाकेदार था, पापी माना जाता था, लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। क्यों? वो एक नाकेदार था, सोशल आउटकास्ट था। लेकिन क्या हुआ? प्रभु उनके जीवन में आ गए। जब प्रभु उनके जीवन में आ गए, उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया और प्रभु के जीवन संपूर्ण रूप से बदलने के कारण वो क्या होता है, उनका जीवन पुनर्निर्माण हो जाता है। फिर एक बार वो नया इंसान बन जाता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी प्रभु नया बना देते हैं। वचन आगे कहता है, मैं उन्हें उनके देश में रोपूंगा, मैं उन्हें उनके देश में रोपूंगा, यानी मैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। जो व्यक्ति प्रभु में रोपा जाता है वो सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति प्रभु के साथ है वो सुरक्षित है। जिसके साथ प्रभु है वो सुरक्षित है। अगर प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे परिवार में है,
हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारे माँ बाप सुरक्षित रहेंगे, हमारे जो भी व्यक्ति जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो प्रभु के साथ हैं, सभी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु के संगति में जाना है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 कहता है, जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं हम फलवान बन जाते हैं, हम अधिक फल उत्पन्न करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जो है अधिक फल उत्पन्न करना चाहते हैं। अगर हम अधिक फल उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? प्रभु से जुड़े रहना है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु से पूछते हैं, हम और फारिसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु उन्हें बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, जब तक दूल्हा उनके साथ है वो उपवास कैसे कर सकते? जब दूल्हा उनसे निकल जाएंगे, विदा हो जाएंगे, तब वो लोग उपवास करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु खुद अपने आप को दूल्हा मानते हैं। हम जानते हैं शादी का माहौल जो है, विवाह का अवसर जो है, बहुत ही आनंद का अवसर होता है, बहुत ही खुशी का अवसर होता है। और विवाह के अवसर पर कोई उपवास नहीं करता। विवाह जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं? अच्छा खाना खा लेते हैं, भोजन करते हैं, उपवास नहीं करते, दुखी नहीं होते हैं। विवाह का अवसर दुखी होने का अवसर नहीं है, खुश होने का अवसर है, क्योंकि वहां पर दूल्हा है, दुल्हन है, उनके साथ मिलकर हम लोग खुशी मनाते हैं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु दूल्हा है। प्रभु शिष्यों के साथ हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें खुशी मनाना चाहिए। उन्हें खाना पीना है, उपवास नहीं करना है, उन्हें खुशी मनाना है, आनंद मनाना है। प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन में रहते हैं हमें खुशी मनाना है। जिनके हृदय में, जिनके शरीर में, जिनके दिल में प्रभु हैं, मौजूद हैं, वो दूसरों को आनंद दे सकता है, वो दूसरों के लिए आनंद का कारण बन सकता है। अगर हमारे दिल में प्रभु हैं, हमारे जीवन में खुशियां होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम खुश हैं, इसका मतलब प्रभु हमारे अंदर हैं। अगर हम खुश नहीं हैं, इसका मतलब क्या है? कि प्रभु हमारे जीवन में नहीं है। अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं है तो हम खुश नहीं रहेंगे, आनंदित नहीं रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? उस नाखुशी को दूसरों को ट्रांसफर करेंगे। अगर हम खुश रहते हैं, अगर मान लीजिए प्रभु हमारे जीवन में है, उसी आनंद को, प्रभु को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें खुश होना जरूरी है। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे दिलों में आकर वास करें। इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आगे कहते हैं, प्रभु दो उदाहरण देते हैं। पुराने वस्त्र पर नए कपड़े का पैबंद ठीक नहीं लगता। सही बात है ना? अगर मान लो कि पुराने वस्त्र पर एक छोटा सा टुकड़ा जो है नया कपड़ा लगा देंगे, अच्छा लगता है क्या? ना, सुंदर नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार और एक उदाहरण देते हैं, नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, क्योंकि अगर नए दाखरस को पुरानी मशकों में भरा जाता है, वो मशकें टूट जाती हैं, फट सकती हैं। पुराने जमाने का उदाहरण प्रभु दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु कहना क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में जब सुधार आता है, थोड़ा सा सुधार, हाँ मैं इतना सुधार करूंगा, उतना काफी नहीं है। जब हमारे जीवन में सुधार होता है, प्रभु चाहते हैं हम संपूर्ण रूप से बदल जाएं। परिवर्तन जो है हमारे पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। जैसे संत फ्रांसिस असीसी के जीवन में हुआ था। संत फ्रांसिस असीसी अमीर थे और धनवान व्यक्ति थे, लेकिन जब उनके जीवन में प्रभु आए, उन्होंने अपनी धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे हो लिए। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक उसी प्रकार जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं,
कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आ जाता है। संत पौलुस के जीवन को देखिए। संत पौलुस अत्याचारी थे, क्रिस्तियों पर अत्याचार करने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी मुलाकात किससे हो गई? प्रभु यीशु से हो गई। जब उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से हो गई, उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। जो अत्याचारी था वो प्रभु का प्यारा शिष्य बन गया। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो सकता है जिस प्रकार संत पौलुस के जीवन में हुआ है, जिस प्रकार संत अगस्तिन के जीवन में हुआ। संत अगस्तिन का जीवन पापी जीवन था, कई साल वो पापी जीवन बिताए। संत मोनिका ने उनके लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक दिन प्रभु उनके जीवन में आ गए, उनकी जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। वो प्रभु को प्यार करने लगा और प्रभु का प्रचार करने लगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी, जब हमारे जीवन में प्रभु आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो हमें क्या करना है? प्रभु को हमारे जीवन में स्वागत करना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं द्वार के सामने खड़ा हूं, तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। अगर तुम मेरा वचन सुनकर मेरे लिए दरवाजा खोलोगे, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, बैठूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज भी प्रभु मेरे दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। प्रभु कहते हैं मेरे लिए तुम्हारे दरवाजे को खोलो, मैं तुम्हारे दिल में आकर रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में आकर वास करना चाहता हूं। अगर प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु हमारे साथ भोजन करेंगे, रोज हमारा जीवन बदल जाएगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें। जिस प्रकार जक्केउस का जीवन बदल गया था संपूर्ण रूप से, जक्केउस ने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित किया। वो भी पापी माना जाता था। जब उनके जीवन में प्रभु आए, उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। उन्होंने प्रभु का स्वागत किया और उनका जीवन इतना बदल गया कि वो कहता है, जिसको मैंने अन्याय किया है 4 गुना मैं लौटा दूंगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम भी चाहते हैं कि मेरा जीवन बदल जाए। आज मौका है कि प्रभु मेरा जीवन बदल दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाए और मेरे जीवन को बदल दें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जीवन वचन आपने आज मुझे दिया है। हे प्यारे प्रभु, मेरे जीवन के हर एक पल में मैं आपको पाना चाहता हूँ। हे प्यारे प्रभु, आप मेरे दिल के दरवाजे को रोज खटखटाते हैं, लेकिन मैं आपके वचन को अनसुना करता हूँ। मैं आपके वचन के अनुसार नहीं जी पाता हूँ। आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पाता हूँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने दिल के दरवाजों को आपके लिए खोल सकूं। आप मेरे जीवन में आइए ताकि मेरा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाए। जिस प्रकार कई संतों के जीवन को आपने बदल दिया, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन को भी बदल दीजिए प्रभु। मेरे जीवन में आइए प्रभु, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु, मुझे पुनर्स्थापित कर दीजिए प्रभु, मुझे जीवन दीजिए प्रभु। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, हाड़ी 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 हाड़ी